समुद्र ओशन धरती के 70% इलाकों में फैला हुआ है। हम इंसान सोचते हैं कि जो कुछ भी हम इसमें डालेंगे ये सहर्ष अब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, खत्म कर देगा। पर हमारी क्यूरियोसिटी और कंट्रोल करने की प्रवृत्ति ने हमें उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम न तो प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं और न ही अपनी जरूरतों के बढ़ती लालच को रोक पाने में कामयाब है। दोस्तों, एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली कंट्री अमेरिका ने, जिसके चलते आज 50 साल बाद तक खून के आंसू रो रहा है अमेरिका। क्या क्या नहीं सहा उसने इस गलती को ठीक करने के लिए। लेकिन अब जब हम ये बात कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक अमेरिका इस गलती से निजात नहीं पा सका है। देखिए दोस्तों, साल 1968 में जो है 8 मिलियन टन अनवांटेड मटेरियल, 45 मिलियन टन इंडस्ट्रियल वेस्ट, 45 मिलियन टन, किलो की नहीं टन की बात कर रहे हैं हम। सीवेज का पानी 100 मिलियन टन, प्लास्टिक 100 मिलियन टन और 2 से 4 टन केमिकल वेस्ट, 1 मिलियन टन हैवी मेटल। ये सब कुछ समुद्र में अकेले अमेरिका ने डाल दिया था। ये 1968 की बात है। 1946 से अगर हम देखें रिकॉर्ड अमेरिका का, कंटेनर से भरे रेडियो एक्टिव वेस्ट। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रेडियो धर्मी जो कचरा था, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो था उसे पैसिफिक ओशन में फेंक दिया गया। 1000 टन वेस्ट जो था वो ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में फेंक दिया गया। अब आप समझ लीजिए कितना सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट समुद्र में अकेले अमेरिका ने फेंका है। रशिया ने कितना फेंका होगा, भारत ने कितना फेंका होगा, सोच के देखिए दोस्तों। दरअसल पहले दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ग्लोबल पॉलिसी नहीं थी जो यह कह सके कि समंदर के अंदर कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए। कोई रेगुलेशन, कोई नियम कायदा कानून नहीं था। इसके चलते सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, इवन रेडियो एक्टिव वेस्ट जो था वो समुद्रों में फेंक दिया जाता था। और इसकी अकाउंटेबिलिटी सुपर पावर अमेरिका कभी नहीं लेगा। दुनिया के सामने ये सबसे ज्यादा समंदर को खराब करने का जो ठेका है वो अमेरिका ने लिया है। यही बात नहीं है दोस्तों। 1972 में जब अमेरिका में कानून बना कि ओशन डंपिंग नहीं होनी चाहिए, इस फेनोमेन को कहा जाता है ओशन डंपिंग। कचरे को समंदर में फेंकने की आदत जो होती है उसे ओशन डंपिंग कहा जाता है। इसमें अमेरिका आज भी अग्रणी है, पहले भी अग्रणी हुआ करता था। आपको बता दें दोस्तों, उसके तुरंत बाद चीजें एकदम से बदलने लगी। फिर समंदर में कोई कचरा नहीं फेंका जा रहा था, जो फेंकना था तो फेंक ही चुके थे। जितना नुकसान था वो हो ही चुका था। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक ऐसी बड़ी गलती की अमेरिका ने, वही क्यूरियोसिटी हमने आपको बताया। हम इंसान सोचते हैं कि हम हमारी क्यूरियोसिटी के चलते, हमारे कौतूहल के चलते हम चीजों को खोजें, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मैन मेड तरीके से सॉल्व करेंगे, ना कि नेचर के सलीके से। नेचर का तरीका हमें स्लो लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है। हमें फास्ट चाहिए और मानव निर्मित चाहिए। हर चीज, हर सॉल्यूशन हमें उसी प्रकार का चाहिए। हम कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज को। और उसी गलती के चलते अमेरिका ने क्या किया, सुनिए जरा गौर से देखिए। कोरल रीफ, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। कोरल रीफ समुद्र के नीचे बने समुद्रों के रेन फॉरेस्ट है। इन्हें मरीन रेन फॉरेस्ट कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों ये समझ लीजिए, ये वर्षावन है, वही जंगल जो हमारी धरती के ऊपर होते हैं। और जंगलों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, कितनी सारी अच्छी चीजें मिलती हैं पूरी दुनिया की। कार्बन मोनोऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन में देते हैं। ठीक उसी तरीके का कुछ रोल करता है कोरल रीफ समंदर के अंदर। दोस्तों कोरल रीफ बेहद महत्वपूर्ण है और ये धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और इस पर भी अमेरिका की नजर गई और वही क्यूरियोसिटी और कंट्रोल क्यूरियोसिटी उसके अंदर जागी कि क्या किया जा सकता है। इसको बचाने के लिए तरीका मैन मेड चुन लिया, रात दिन नेचुरल चुनने का। और कंट्रोल करने का ये था कि हम करेंगे कैसे, हम करेंगे अपने हिसाब से। नतीजतन उन्होंने जो कोरल रीफ्स था उसको बचाने के लिए एक ऐसा मिशन चालू किया जिसने तबाही मचा दी। 1970 को ऑसबोर्न आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अब दोस्तों ये आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट है क्या? सीधा सा एक था तरीका जिसमें 20 लाख गाड़ियों के टायर को एक साथ समंदर में इसलिए डाल दिया अमेरिका ने, ये सोचते हुए कि ये जो है एक आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनेगा, यानी कि जलीय जो समुद्री जीव होते हैं उनके लिए ये घर बनेगा और इसके ऊपर जो है कोरल रीफ अपने आप चढ़ जाएगी और उसके बाद ये जो है यहाँ का जो रीफ है उसको बनाने में मदद करेगा। लेकिन इसका एकदम उलट हुआ। ये काम इसलिए किया जा रहा था कि कोरल रीफ्स को बचाना था, उनके फैलाव को बढ़ाना था।
आपको बता दें दोस्तों, कोरल रीफ इतनी जरूरी है कि समुद्र की 25% स्पीशीज जो है इन कोरल रीफ्स के अंदर ही रहती है। अब आप समझ लीजिए, जबकि पूरे समंदर का सिर्फ 1% इलाका है जहां कोरल रीफ मौजूद है और वहीं पर समंदर की 25% स्पीशीज रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड वेब सपोर्ट है। इसी के माध्यम से कई सारी मछलियों को खाना मिलता है, जली जंतुओं को खाना मिलता है और उसी से मछलियां पनपती हैं। और उसके बाद हम इंसान उन मछलियों को फिशरी के तहत कमर्शियल फिशिंग करके उन्हें या तो खाते हैं या तो बेचते हैं। हमारी इकोनॉमी से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर कोरल रीफ पूरी तरीके से खत्म हो गया तो ये सारे जली जीव एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे धरती से। और फिशरीज करने के लिए, फिशिंग करने के लिए और मछलियां समंदर से निकालने के लिए जो है कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उनका खाना ही खत्म हो गया तो वो मछलियां भी पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगी। इतना बड़ा खतरा है। आपको बता दें, आज मालदीव लोग घूमने जाते हैं, वहां भी स्नोर्कलिंग करवाई जाती है कोरल रीफ के बीच में, और वहां भी कोरल रीफ को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने 1972 में जो किया, 74 में जो किया, वो बेहद दर्दनाक था। उन्होंने आर्टिफिशियल कोरल लीफ बनाने के लिए 20 मिलियन गाड़ी के टायरों को फेंक दिया अंदर में। अब आपको बता दें, कोरल रीफ जो होती है उसके अंदर कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनके शरीर से कुछ ऐसा जहर निकलता है, कुछ ऐसा केमिकल निकलता है जिससे कई बहुत लाइफ सेविंग दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसमें कैंसर की दवाएं, अर्थराइटिस की दवाएं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाएं, अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारी की भी दवाएं। समंदर के अंदर का जो कार्बन होता है उसको अब्जॉर्ब करने का क्वालिटी भी होता है कोरल रीफ के पास में, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये खत्म हो गए तो मरीन इकोसिस्टम पूरी तरीके से खराब हो जाए। लेकिन अमेरिका ने 1% नहीं सोचा, बिना रिसर्च के 20 मिलियन जो है उन्होंने टायर फेंक दिए ऑस्बोर्न कोरल रीफ प्रोजेक्ट के तहत। और वो टायर जो थे उनके अंदर नायलॉन था, स्टील था, जो अनट्रीटेड था, कोरोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए अनट्रीटेड था। जब वो समुद्री पानी के संपर्क में आया तो नायलॉन, जिसे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में टायरों में डाला जाता है, स्टील जो था अनट्रीटेड, वो जो था वो खराब होने लगा। नतीजतन वहां पर वो रीफ जो पूरी है ढह गई। तो उसके बाद तूफान आए, टायर यहां वहां फैल गए, जबरदस्त ओशनिक पोल्यूशन हुआ। आज तक 4 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक का बजट दिया जा चुका है। अलग अलग समय पे इन टायरों को निकालने के लिए कवायद जारी है अमेरिकी सरकार के द्वारा। लेकिन अभी भी वहां पर कम से कम 5 लाख टायर उस जगह पे गिरे हुए हैं, जिससे भारी इकोसिस्टम को लॉस हो रहा है। अब इसकी भरपाई अमेरिका कैसे करेगा? आज की तारीख में हर साल लाखों मिलियन टन जो है कचरा फेंका जा रहा है समंदर में, जिससे जली जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है। याद रखिए, ये वही कोरल रीफ है जो ये बताते हैं कि इस इलाके में कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज का असर पड़ा है। जहां भी समंदर के पानी का तापमान ऊपर नीचे हुआ, जो पानी उसके मिठास या खारेपन में जरा सा भी फर्क महसूस हुआ, ये कोरल रीफ खत्म हो जाती है। कोरल रीफ जहां पर है वहां पर क्लाइमेट चेंज का असर नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है दोस्तों। ऐसी स्थिति में अगर कोरल रीफ दुनिया से समाप्त हो गया तो सोचिए क्या होगा। लेकिन जो गलतियां दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज ने की है उसका क्या? जो बार बार कहा जाता है भारत से कि आप कार्बन एमिशन जीरो कंट्री बन जाएं, कार्बन फ्री कंट्री बन जाएं। हमारे देश के अंदर उतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जिन देशों के पास में है, क्या वो कार्बन जीरो है? सवाल ये उठता है। यूरोप पूरे एशिया से कहता है, यूरोप भारत से भी कहता है। सारी डेवलप्ड कंट्री जो पहले ही विकास हो चुका है, जिनमें वो विकासशील कंट्रीज के ऊपर दबाव बना रही हैं, कह रही हैं भारत जैसे देशों से कि अगर तुम एक प्रोडक्ट बनाकर हमारे देशों में बेचने के लिए ला रहे हो, यूरोप में बेचने ला रहे हो, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तुम्हारी फैक्ट्रियों की चिमनियों से काला धुआं निकला है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने हमारी मानव जाति की हवा को खराब किया है, इसीलिए तुम्हें कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार की बात कही जा रही है यूरोप के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, भारत के लिए दोस्तों। और वो गलतियां क्या है जो इन्होंने की है? वो गलतियां क्या है जो यूरोप ने की है? वो गलतियां कहां है जो इन डेवलप्ड कंट्रीज ने की है? और वहां पर जो समुद्र का पानी अमेरिका ने खराब किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए भरपाई कौन करेगा? दोस्तों, जरूरत है कि दुनिया में हर ह्यूमन एक जैसा ट्रीटमेंट पाए, और डेवलप्ड कंट्रीज को चाहिए कि वो ज्यादा ध्यान दें, प्रकृति और डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करें कि वो भी प्रकृति की राह पर चल पड़े,
न कि उन्हें इस प्रकार से उनके ऊपर डंडा चलाकर उन्हें प्रकृति की राह पर चलने के लिए मजबूर करना। आपका इस पर क्या विचार है, नीचे जरूर लिखें। और एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते इस वीडियो को, जो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों।